ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा ऐसी सूरत हाल में सदरी मुमलिकत का ओहदा, यह कि सदरी मुमलिकत के इख्तियारात अब एक नई बहस चढ़ गई है। हमने प्रोग्राम किया था जब आइन साजी की जा रही थी। माजी की हुकूमत 2 दिन में 53 बिल लेकर आ गई थी, जिसमें बहुत सारे बिल सेनेट में भी गए और फिर उसके बाद सदर मुमलिकत के पास गए। 12 से 13 बिल सदर मुमलिकत आरिफ अली साहब ने वापस भिजवा दिए थे। ये खबरें उस वक्त की गर्दिश कर रही थी। ये सारे चैनलों के रिकॉर्ड पर होगा कि उस सदर मुमलिकत ने बहुत सारे जो बिल वापस किए थे उसमें ये एक बिल आर्मी और सीक्रेट एक्ट का बिल भी मौजूद था। अलबत्ता आज सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि मैंने तो उस बिल पर साइन ही नहीं किया, और हुकूमत निगरान हुकूमत कह रही है, मुर्तज़ा सोलंकी से लेके दीगर निगरान जो वफाकी वजीर है वो कह रहे हैं कि अब जी ये कानून बन चुका है और ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपके इल्म में ना हो। तो ये जानबूझ के किया गया या कि सदर आरिफ अलवी साहब एक टांग हुकूमत और दूसरी टांग अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ रख के बैठे हैं? क्या ये खुद जानबूझ के सब किया जा रहा है, या कि वो सादिक और अमीन हैं जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन उनके साथ और सदर के ओहदे के साथ भी कुछ लोग और उस हाउस की ये तौहीन के मुतरादिफ नहीं है? इस पे भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि वाकई जो कहा जा रहा था कि इलेक्शन अभी नहीं है, इलेक्शन में भी टाइम है, तो अब वो सारी चीज़ें सिमट के अब आती जा रही हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता लग यही रहा है कि इलेक्शन बहुत देर होंगे। उसके बाद फिर सिंध में बाकर साहब ने बड़ा वो कहते हैं ना कि लग ऐसा रहा है कि कुछ कर जाएंगे इन 2 से 3 माह में। करप्शन के नए दास्ताने और जो एक सिस्टम राज कर रहा था उसके लिए भी तगोदो की जा रही है, उन फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। वो नाम बहुत जल्द अवाम के सामने भी लाए जाएंगे। और फिर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने भी ख़तो किताबत कर दी है निगरान हुकूमत को कि कौन लोग हैं जो करप्शन में मुलविस है। फिर मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची ने कहा है कि हमने गटर के ढक्कन की फैक्ट्री लगा दी है और अब काम होगा। तो ये वाकई फैक्ट्री बनी है कि या ये भी सियासी बयानात हैं? तमाम चीज़ें बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मारूफ जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपने भी कई अदवार मुल्की सियासत में सैयद सज्जाद अली शाह ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने भी टाइम दिया। शाह साहब पहले आप स्टार्ट करते हैं। बड़ा एक कहते हैं ना मुअम्मा है कि सदर कह रहे हैं कि मैंने बिल वापस कर दिए थे और मैंने सिग्नेचर नहीं किए। उनकी सिग्नेचर न करने से पार्टी बड़ा खुश है कि देखें हमारे साथ इन्होंने वफा निभाई, और जो बिल मुतनाज़ा थे बकौल उनके मैंने उन पर सिग्नेचर नहीं किया। लेकिन निगरान हुकूमत कह रही है सर जी वो बिल पड़े रहे, और आइन ये कहता है 10 दिन बाद वो कानून बन जाता है। बताएं ये माजरा क्या है शाह साहब? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो यहाँ एक चीज़ कि जो है वो खुल के जो है वजाहत कर दी जाए कि जो भी बिल्स ऐवान सदर जाते हैं दस्तखत के लिए, और ख़ास तौर पे ये अहम इशू सीक्रेट बिल का और आर्मी एक्ट का, इसका लॉ ये है कि 10 रोज़ के अंदर अंदर आपने इसमें दस्तखत करने होते हैं। और अगर ये वापस भेजना है तो सबसे अहम बात साजिद ये है कि एक सदर मुमलिकत का नोट लगता है इसमें, उसमें रीज़न बताया जाता है कि इस रीज़न के तहत ये मैं मुत्तफिक नहीं हूँ इसलिए इसको दस्तखत नहीं कर रहा, उस नोट के साथ वो वापस जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी जानिब कि आरिफ अलवी साहब का कहना ये है कि मैंने दस्तखत नहीं किए और ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं स्टाफ से अपने मुतमईन नहीं हूँ। तो इट्स मीन कि किसी को इन्होंने अथॉरिटी दी हुई थी कि अपने साइन वो करें इनके सदर मुमलिकत के, तो ये भी एक गलत चीज़ है। दूसरी बात अहम जो हमारे सबके लिए बहुत वाज़े होती है कि सदर मुमलिकत ने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक बात की है, काबिल एहतराम है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि ये जो है वो मैंने वापस करने का कहा था, स्टाफ ने वापस नहीं किया, और इससे जिन लोगों को तकलीफ पहुंचेगी मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ।
यानी इस आखिरी जुमलों में ये चीज वाज़ेह हो गई कि ये बिल पास हो गया है और तकलीफ पहुंचेगी, गिरफ्तारियां होंगी, तो उसकी वो एडवांस में माजरत भी कर रहे हैं। तो उनकी इस तहरीर के अंदर ये जो आखिरी जुमले हैं, ये बड़ा सवालिया निशान है, और मैं कहूंगा कि सबको समझने की जरूरत है। हर आदमी को बहस से पहले समझने की जरूरत है कि उन आखिरी जुमलों में किस बात, जब आपने साइन नहीं किए हैं तो आप किस बात की माफी चाहते हैं, जिन लोगों को तकलीफ पहुंचेगी उनसे किस बात की माफी चाहते हैं। आप सदर मुमलिकत हैं, ऐवान सदर का इस्तेकाक मजरू होता है ये छोटी छोटी सी चीजों से जो आम आदमी के लिए बड़ी गहराई रखती हैं। तो बात यह है कि पूरी तहरीर आपने भी देखी होगी, तमाम मीडिया ने देखी है, जो उनका बयान उसके ऊपर आया और ट्वीट भी उन्होंने जो किया है, उसके अलावा इंग्लिश में भी उर्दू में भी उसको बाकायदा तौर पर बयान उनका चला है। तो उसके अंदर उन्होंने जो है वो आखिर में जो माफी मांगी अच्छा, है वो, ये ट्वीट पे भी बड़ी तनकीद की जा रही है उन पर कि उनको ये ट्वीट की क्या जरूरत पड़ गई, मतलब ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। साजिद कल उनकी मुलाकात है चेयरमैन पीटीआई से जेल में, वक्त तय हुआ है, और देखना यह है कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को क्या समझा सकेंगे और क्या रीजन देंगे इस बयान का, क्योंकि ये बयान जो है मायने खैज है, और उस पे हालांकि पीटीआई का जो सोशल मीडिया टीम है वो बड़ी एक्टिव हुई है कि बड़ा अच्छा हो गया और सदर ने एक अच्छा स्टेप लिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मायने खैज हो गया। ये पूरे जुमले जो उसके अंदर लिखे गए हैं, उसके अंदर ट्वीट के अंदर वो खुद एक, मैं समझता हूँ एक मुलम्मा हो गया है वो मायने खैज है, सवालिया निशान उसके अंदर मौजूद है, और आपने देखा होगा कि अदालत का कयाम क्यों होगा। ठीक है, वो भी हो गया। सॉरी फॉर इंटरप्ट, शाह साहब, प्रोड्यूसर साहब अगर लाइन पर आ गए, वफाकी फॉर्मर मिनिस्टर, तो उनको जरा कॉल पे लें। उससे पहले सलीम साहब, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई ये सदर मुमलिकत क्या कहना चाह रहे हैं, बिल वाकई थे या कि वो भी एक पैर उधर और एक पैर इधर की पॉलिसी पे अमल कर रहा है? जो तरीकेकार है वापसी का, उन्होंने उसी तरीकेकार के तहत उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि बिल आप वापस भिजवा दें। और जहाँ तक ये माफ़ी को जो मुतनाज़ा बना रहे हैं, तो भाई माफ़ी इन्होंने इस चीज़ की मांगी है कि इन्होंने अपने स्टाफ के ऊपर ट्रस्ट किया, इन्होंने अपने स्टाफ के ऊपर भरोसा किया कि इनके स्टाफ को जो कह रहे हैं वो नॉर्मल बिल्स की तरह ये बिल भी इसी तरह रिटर्न कर देंगे, मगर उन्होंने नहीं किया, और अपनी इसके ऊपर उन्हें बिल्स के ऊपर तवज्जो न देने के ऊपर वो माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई मुझे तवज्जो देनी चाहिए थी कि इसके ऊपर कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये एक गैर मुतवक्का, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम किया गया इस तरह की हरकत करके। ठीक है, साजिशें जो है वो चले, पाकिस्तान के अंदर मुसलसल ये साजिशें चल रही हैं, ये साजिशें चल रही हैं, अवाम को उलझा के रखा जा रहा है, अवाम की तमाम तर तवज्जो मुख्तलिफ इशूज के अंदर में उलझाई जा रही है, और पीछे से जो है वो हमारे सरहदों पे क्या हो रहा है, हमारी मादियात गायब हो रही है, हमारे कानून में ज्वाइन किया था, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। आप फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं और माहिर कानून है, शहादत अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शहादत अवान साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। क्या आप सुन सकते हैं शहादत अवान साहब? जी वास्सलाम, जी बिल्कुल सुन सकता हूं जी शहादत अवान साहब, पहले तो खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में, और कैटेगोरिकली सर हालात तो आपके सामने है, ये सदर मुमलिकत का जो डिकोरम है और जो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मुजाहरा होना चाहिए था वो दिखने में नहीं आया, तो ये वजूहात क्या है, कौम क्या देख रही है कि ये इरिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सदर कह रहे तो मैंने तो बिल साइन नहीं किए, निगरान हुकूमत कह रही है ये कानून बन गया, ये आखिर ये गुत्थी क्या है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं बताऊं कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑफिस है, और इतना बड़ा ऑफिस होल्डर जो है 24-36 घंटे के बाद कहे कि मैंने तो ये बिल साइन नहीं किया, ये वापस पहुंच गया, और वो बिल जो है नोटिफाई भी हो गया, गजट भी हो गया, कानून भी बन गया, किताबों में भी आ गया। अब उसके बाद बोले ये तो गलत हो गया, मुझे कोई बंदा चीट कर गया। तो बात ये, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट साहब का अपना हाउस जो है, अपना स्टाफ है, वो भी उनके कंट्रोल में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई, मैं अभी किसी शो में भी मैंने कहा, ये कोई ट्रेन का हादसा नहीं जिसके ऊपर वजीर कबीर लोग जो है इस्तीफे दे देते हैं। ये मुल्क और कौम की बहुत बड़ी इसमें जंग असाई हुई है। लोगों ने हमारे मुल्क के मुतालिक क्या कुछ कहना शुरू कर दिया है कि भाई बात ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 36 घंटे जो है उसके बाद कहता है कि मेरे साथ तो को हैंड कर गया। भाई अगर कुछ किस्म की थी, आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड कर रहे थे
और देखें 2 ईमानों से अगर एक बिल पास होके आ गया था तो आप भाई उसके ऊपर हो भी जाता तो दोबारा वो बिल जो है वो अमेंड हो जाते हैं, रिपील हो जाते हैं, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस तो प्रेसिडेंट साहब को जो है वो डॉक्टर साहब को देखने चाहिए थे कि इसका जो है साइड इफेक्ट क्या होंगे, हमारे मुल्क का इमेज जो है वो किस हद तक जो है मुतासर होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी ये हुआ है मैं तो इसको लाइक नहीं करता हूँ। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा सदमा है इस किस्म की सूरत हाल जो हो गई है। भाई बात ये है कि यू टर्न ले, अगर मैं कहूँ, लोग तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने जिस तरीके से कहा कि ये अब इससे जो लोग मुतासर होंगे उनसे मैं माफी चाहता हूँ, और फिर आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और आप अपने प्राइवेट ट्वीट से ट्वीट कर रहे हैं, भाई कोई बयान नहीं है, कोई प्रेस रिलीज नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो भाई लोगों की पल्स देखने के बाद फिर आप उसके ऊपर जो है अब क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी हमारे साथ ज्यादती हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इतने बड़े मनसब के ऊपर इतने, मैं लफ्ज मुनासिब नहीं होगा, मैं ये कहूँ उनको तो हो ना हो, मैं कहता हूँ कि इतने कमजोर सदर को जो है वहां पे इसके ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, इनको सबसे पहले जो है इस अपने मनसब से अलग होकर मुल्क वो इस्तीफे की भी बातें चली। शहादत अवान साहब, आपकी हुकूमत थी और आप लोगों ने कानून साजी भी की, 2 दिन में 53 बिल भी आप लोग ले आए। फिर ये जो आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के जो मामला चल रहे हैं, इस पे सजाएं भी गालबन होंगी, अभी से ही उस पे वर्किंग शुरू हो गई है इस्लामाबाद में। तो आप लोग तो जमहूरियत पे बिलीव करते थे, क्या ये वक्त का तकाजा था, अब जरूरत पड़ चुकी थी इस कानून की? देखें, मैं आपको गुजारिश ये करूं कि ये पार्लियामेंट बनी है कानून साजी के लिए। आप भूल गए हैं कि 35 मिनट में 64 आइटम 32 बिल इसी ईमान से इसी छत के नीचे पास हुए थे। तो आपने कभी उस पर तो एतराज नहीं किया हुआ। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतने बिल अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इतनी लेजिस्लेशन दोनों ईमानों में हुई, पार्लियामेंटेरियंस ने इतना काम किया है। तो चाहे कि बात यह है कि आप कहें जी कि ये तो ज्यादती हुई है और इन्होंने एक्टिवली जो है पार्लियामान ने काम किया है, आप उसको कहें। बाकी बात यह है, कवानीन बनते इसके लिए हैं कि अगर उनकी वायलेशन हो तो उसके ऊपर जो कुछ दिया होगा उसके ऊपर अमल दरामद हो। तो बात यह है कि किसी को अब ये कह देना कि हम तो आज भी जमहूरी लोग हैं, पार्लियामेंट के अंदर चूज हुई है, आप मुझे बताएं ये बिल यूनानिमसली हुई हैं। इसके अंदर जो है आपको पता है सेनेट के अंदर जो है मुतअद्दिद और भी पार्टियां थी, वो कि मैंने कहा कि नेशनल असेंबली के अंदर लेफ्ट के ऊपर और भी बहुत से लोग बैठे थे जो कि एक पार्टी से अलग होके वहां पे अपोजिशन की सूरत में मौजूद थे। तो आप मुझे बोले कहीं से कोई आवाज निकली? ये तो पहली दफा प्रेसिडेंट साहब को जो है पता नहीं। बात ये है कि अगर उनमें प्रेसिडेंट साहब को चाहिए ये था कि अगर वो समझते थे ये गलत था, तो जनाब सदर साहब का ये काम था कि जिस तरीके से बाकी के ऊपर जो है इतराज लगाते हैं, 2 पेज का नोट लगाते, वापस भेजते, तो ये दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए ज्वाइंट सेशन में चला जाता। तो बात ये है कि इसको गजट होने के बाद ये जगह करनी सूटेबल नहीं है। कानून बनते हैं, कानून रिपील होते हैं, कानून में तरमीम होती है। ठीक है, मेरा ख्याल जो है कि इस वक्त जो है ये चीज जो है अपने मुल्क का, अपनी मिल्लत का, अपनी कौम का मिजाज खुदा के लिए मत बनाएं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इस किस्म की साजिशों से कमजोर नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया शहादत अवान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सलीम सेचवानी साहब, आपने सुना, ये था माजी की अभी हुकूमत गई है 20 दिन, उन्होंने कहा कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? एवान साहब क्या ये समझते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का बनाए हुए कवानीन जो है वो इतने गैर मौसर थे कि एक दिन के अंदर में इनको 1707 कवानीन पास करने की जरूरत पड़ गई? एक ही दिन के अंदर में वो उन्होंने इतने सारे कवानीन पास कर दिए? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का बनाया हुआ आइन इतना ही गैर मौसर था या आज ये ज्यादा मौसर है? ये लोग सर इस तरह की बातें ना करें जिससे तासुब और सिर्फ अपना जाती मफाद झलकता हो। ये कोई जेब नहीं देता शहादत अवान जैसे एडवोकेट को किस तरह की बातें करें। लतीफ खोसा साहब की बातें सुन लें, आप एहसान हुसैन की बातें सुन लें, इस बेंच के ऊपर जो वो कह रहे हैं वो हकाइक पे मबनी है। ये क्या तुक बनती है कि आप बिगैर वारंट के दीवार से फलान के लोगों को घसीटते हुए ले जाए और फिर कहें कि हमारे पास पावर है?
ये कौन सी इंसानियत है, कौन से कवानीन है कि आप उठा के फिर बंद कर दें ये कोटे, सारी कोटे नहीं तो फिर मैं आपको बाजी में ले जाता हूँ ना। नहीं तो आपको याद होगा सलीम सचवानी साहब शक की बुनियाद पर नैब भी तो उठाया करता था, आप ही की हुकूमत में। आप सिविल कोर्टें बंद कर दें, आप बना दें सारी आर्मी को, आर्मी के हवाले कर दें, ये मुल्क भी आर्मी के हवाले कर दें, वही चलाएंगे। वैसे भी वो इल्जाम तो नहीं के ऊपर है कि वो चला रहे, तो पूरा कंप्लीटली इनके हैंड ओवर कर दें। तो सर वजीर आजम तो काकड़ साहब कह रहे हैं कि मिलिट्री पर हमला होगा तो कोर्ट भी मिलिट्री ही होगी, फैसला भी मिलिट्री करेगी। मिलिट्री पे हमला होगा तो मिलिट्री के हमले करने वालों के आगे सबसे पहले हम खड़े होंगे, बाद में कोई और खड़ा होगा, सबसे पहले हम खड़े होंगे। मगर जो करप्शन करके प्रॉपर्टियां बनाएंगे, करप्शन करके बाहर के मुमालिक में जायदादें बनाएंगे, तो उनका एहतसाब भी आवाम का हक बनता है। उनके ऊपर जो है वो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो सियासतदान हो, सब अवाम के सामने और अल्लाह के सामने जवाब होंगे। अगर यहाँ पे अपनी बदमाशी और गुंडागर्दी से बच भी जाएंगे तो उसके हुजूर नहीं बच सकते सर ये। ठीक है, चले वकार अहमद सर, सेक्रेटरी सदर मुमलिकत, उन्होंने भी बोल दिया सर मेरे हाथ ऊपर है और मुझ पर ये इल्ज़ाम है। अब सदर, क्या आपको लगता है कि इस्तीफा दे के रुखसत होंगे? नहीं, आज उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ में से, आपको खबर मिली होगी, निकाल दिया है और उनकी खिदमत हवाले कर दी हैं। अब बात यह है कि अमूमन आपने देखा होगा कि इलाकाई जो लेवल के थाने होते हैं, तो कोई वहाँ मामला हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन महकमा जाती कार्रवाई शुरू होती है। तो उसमें कोशिश ये होती है कि अफसरान बच जाएं और जो सिपाही वगैरह हैं वो उनको आगे किया जाए, वो लाइन में आके बेचारे शिकार हो जाए उस महकमा जाती कार्रवाई की और सस्पेंड और डिसमिस फ्रॉम सर्विस। तो ये क़यामत तो अभी दफ्तर में टूटना शुरू हुई है। ये मामला आगे बढ़ेगा क्योंकि बाकी बड़ी जगह छाई हुई है इस मामले पे। और ये जो नोट की बात शहादत ऐवान कर रहे थे, ये सदर मुमलिकत का राइट बनता है, सदर मुमलिकत का, कि जो भी बिल आता है उस पर एक नोट बनता है कि यहाँ ये मुत्तफिक ना होने की वजह ये, इस पर मैं यूँ साइन नहीं कर रहा। तो वो नोट जो है वो लगा होगा, वो डॉक्यूमेंट पे लगा होगा नोट, वो इन्होंने नहीं लगाया है ना। अच्छा। वापस करते वक्त नोट लगाना चाहिए था, वो लाजमी जुज है उसका। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी, बात इतनी घटिया होते हैं कि आप कहते हो इसको रखो, इस तरह की बात ये एक रूल्स के तहत काम होती है। ये रखो, अब्बा जी का घर ले लो, अब्बा ने उठा के फाइल फेंक दी कि मैं नहीं मानता, आप वायलेशन कर रहे हैं, आप वायलेशन कर रहे हैं। वो सदारती महल है, एक मुल्क के सदर है, सदारती महल है, तो अब्बा जी का घर नहीं, फाइल उठाई फेंक दी। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप परसों देखिएगा, अभी 22 तारीख को आपके चेयरमैन हो सकता है जमानत लेके बाहर आ जाए, फिर आप तमाम बातें उनके सामने कीजिएगा, बैठ के समझ में आएंगी। लेकिन जो उसूल है सदर मुमलिकत की, जो लॉस के अंदर आती है, नहीं लगा। अच्छा, आप सुने, एक बात का मुझे जवाब दें, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, आज ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत के साइन जो है वो किसी ने करके जो है वो बाहर भेज दिया। ये बात सामने आ रही है सोशल मीडिया पे। कानून कह रहे हैं आपके कानून कह रहे हैं, कल को आरिफ अलवी साहब का इस्तीफा किसी ने साइन कर दिया तो क्या ये जवाब दे होंगे? ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? कानूनी तौर पे इसको इतनी जिम्मेदारी, ये भी इतनी जिम्मेदारी कि कल कोई भी आदमी इस्तीफा साइन कर देगा, नहीं बन सकता सदर मुमलिकत का, प्राइम मिनिस्टर का, इम्पॉसिबल। ये कानूनी तौर पे ये कानून नहीं बन सकता था, आईनी तौर पे ये कानून नहीं बन सकता। कानून के तहत 2 सजाएं आपके डिविएशन में हुई है, आपकी हुकूमत में 2 सजाएं हुई है, जिनको मैं पहले भी एंडोर्स कर चुका हूँ। 2 सजाएं आर्मी एक्ट के तहत, वो कैसे हुई? सर ये आप जाके कोर्ट में चैलेंज करें, आप सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, कैसे हुई? मुझे नहीं पता। मैं अभी रेफरेंस दे देता हूँ, क्यों जाऊँ कोर्ट कचहरी? आप लोग खेले भाई, आप लोग खेले, पेंडिंग करें, और माशाल्लाह अदलिया आपको बड़ा फेवर देती है। मैं तो कहता हूँ अदलिया ने तो इस मुल्क का अभी क्या जिम्मेदारी अदलिया है, मजाल है किसी की कि वो 22 तारीख को पेश होना है। अभी ठीक है सलीम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी बिल आखिर चले, ये बहस तो कुछ दिनों में थम जाएगी। लेट्स सपोज एक आइन टाइम देता है कि यार इस टाइम तक ये ओहदा आपके पास रहेगा, उससे पहले अगर सदर मुस्ताफी हो जाते हैं तो क्या फिर दूसरा कोई और सदर? मैं यही कहूंगा कि सदर साहब मुस्तफी ना हो, वो सुप्रीम कमांडर है आर्मी के, वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें और ये जिन्होंने ये हरकत की है उनको सख्त से सख्त सजा दे। उस कानून जो बने हैं ये अपने सुप्रीम कमांडर का जो है अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए उसको मनसूख करवाएं, क्योंकि ये गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पे बने हैं ये कवानीन, और उसको मनसूख होना चाहिए। उस पर
अमल दरामद करने वालों को भी इस पे जो है जवाबदेही करनी चाहिए कि उन्होंने क्यों अमल दरामद किया इसके ऊपर और क्यों कानून बनाया विदाउट एनी तस्दीक के। तो सदर साहब अपना एक वीडियो बयान अब जारी करें और वो कहें कि मेरे इल्म में नहीं है, वो आए इस पे कंडेम करें आके। वो तो कह रहे बस मैं ही कह रहा हूँ। सेटेलाइट ने जो है वो इनको बात करने की इजाजत नहीं दी थी जब इनको ट्वीट करना पड़ा था। अच्छा, इनको आके बात करने की इजाजत नहीं मिलती। इस हद तक जो है ना करप्शन बढ़ चुकी है सेटेलाइट में भी सर। अच्छा, जी, उनके गिर्द इतना प्रेशर है? इनके गिर्द सेटेलाइट जो चैनल चला रहे हैं उनके गिर्द बहुत प्रेशर था कि इनको जो है ना पेश ना किया होने दिया जाए। अच्छा, किसी चैनल पे ऑनर ना किया जाए इनको? बिल्कुल, जब इनको ट्वीट करना पड़ा, वरना उनको ट्वीट करने की जरूरत नहीं थी। ऑन एयर आके भी कह सकते थे। मतलब आप कह रहे सदर मुल्क ठीक है अपनी जगह, और ये सदर मुमलिकत अपनी जगह पे ठीक है। ये उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, उन्होंने कानूनी अपना हक इस्तेमाल किया, बिल वापस किए और बिल कवानीन बनाए गए वो गैर कानूनी तौर पे बनाए गए। जब तक के दोनों असेंबलियों में ये अप्रूव नहीं होते उसके बाद जाके बन सकते थे, इसके बगैर नहीं बन सकते थे। अभी तक एक असेंबली जहाँ पे असेंबली तो है ही नहीं इस वक्त, तो ये कैसे कानून बन सकते हैं ये बताए मेरे को। बन ही नहीं सकते ना। तो बनाने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये बनाए, ये कवानीन जिन्होंने बनाए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह उन्होंने कवानीन को नाफिज कर दिया। आगे बढ़ाते सर, अब सिंध में आते हैं। शाह साहब, निगरां CM बाकर साहब कैसा देख रहे हैं इनको? क्या ये जो करप्ट सिस्टम सुनते हैं हम, चाहे वो SBCA में हो, KDA में हो, दीगर डिपार्टमेंट में हो, कुछ सफाया होगा? साजिद 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है सूबे सिंध के अंदर, और मैं नहीं समझता कि 75 साल का हम जो करप्शन है या जो गलाजतें हैं उसकी सफाई अब तक नहीं कर सके हैं पूरे तौर पे। तो हमारी जितनी भी केयर टेकर सूबाई गवर्नमेंट है या वफाकी गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कराने आए हैं, हम करेंगे काम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस 90 डेज की जो लिमिट है इसके अंदर कोई बहुत बड़ा रिफाइन काम हो सकेगा। मैक्सिमम कोशिश है। मैंने देखा कल जो मुख्तियार साहब, हमारे रफत मुख्तियार साहब IG सिंध कराची उतरे और उन्होंने जो है वो जिस तरह अपना इस्तकबाल लिया और आज बाकायदा तौर पर मीटिंग IG की आप बात कर रहे हैं रफत साहब की, मेरे जराए कह रहे हैं उन पर बड़ी तनकीद हुई है कि वो जूनियर्स में थे और उनको आके इस मनसब पे मैंने बिल्कुल देखा कि कौन कौन शरीक हुआ इजलास में, सब देखा मैंने। यहाँ मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि उनकी एक ईमानदारी मेरे सामने आई जो आते ही साथ आई कि सबसे पहले उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पे लिखा कि जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं मैं लॉग आउट हो रहा हूँ उसमें से। तो इट्स मीन कि वो किसी सोशल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो अपना काम करने आए हैं। ठीक है। तो बाकी लोगों के अजाइम भी, खासतौर पे जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर साहब की बड़ी बेहतरीन प्रोफाइल है, सूबे सिंध के हवाले से बात कर रहा हूँ कि बड़ी बेहतरीन सीट उनको अल्लाह पाक ने अता की, और मैं कभी उम्मीद रखता हूँ कि वो भी मैक्सिमम वो काम करेंगे कि वो मुल्क और कौम की बका के लिए हो। चीफ सेक्रेटरी फ़खर आलम साहब जिनको लगाया गया है वो भी एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं और एक बेहतरीन ब्रेन है वो, और मुझे कभी उम्मीद है कि वो भी सूबा सिंध की बेहतरी के लिए जितने दिन रहते हैं बेहतरीन काम अंजाम देंगे, फ़राइज़ अपने बेहतरीन करेंगे। और वफाक में भी और बलूचिस्तान में भी जहाँ जहाँ आपके चैनल के तवस्सुत से मैं कहूँगा कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है, तो कभी उम्मीद है कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनको शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, इलेक्शन टाइम पे हो या देर से हो। केयर टेकर का वो किरदार होगा जो सियासी पार्टियों को एक पेज पे रखेगा, चाहे वो अपोजिशन की हो चाहे वो पुराने दौर की हुकूमत ही हो, वो एक पेज पे रखने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट। ठीक है, चले अब आप इतना सबको अप्रिशिएट कर रहे तो एक अप्रिसिएशन बनती है। SSP खैरपुर रोहेल खुसो ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि अब जो पीरों की हवेलियां थी उन पे रेड करके जो वहाँ पे बच्चियां थी उनको बाजियाब करवाया गया है और पोस्टमार्टम भी करवाया गया। उस बच्ची के साथ रैप की भी तस्दीक हो गई। हमने इसे कबल भी प्रोग्राम किया था और इस स्टोरी को हाईलाइट किया था। रियली अप्रिशिएट खोसो साहब ने कहा है कि चाहे कोई वडेरा हो, पीर हो, सरदार हो, मैं अपना काम जारी रखूंगा एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कर रहे हैं। नौजवान हैं, उनमें स्पिरिट है और कौम उनको अप्रिशिएट कर रही है कि कम से कम उन्होंने एक बच्ची और बूढ़े गरीब माँ बाप को इंसाफ दिलवाया। ये यही तक सर, ये अप्रिसिएशन आपके लिए थी। सर अपना सलीम सचवानी साहब, अब अहले कराची और जो कराची में करप्ट माफिया, पूरे सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्रेकिंग कल से चल रही है, करप्शन का अब खात्मा होगा, ये निगरां हुकूमत करेगी। तो लेकिन ये तो आती है 2-4 माह के लिए,
क्या ये कर जाएंगे? वो नाम सामने लाए जाएंगे जो फ्रंट मैन है, जो अरबों रुपए के घपले, गैर कानूनी भर्तियां, किकबैक्स, सब चीजों में मुलविस हैं। सजा होते हुए नजर आ रही है आपको इनको? नहीं सर, सजा होते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज तक सजा होते हुए देखी नहीं है हमने। नैब था तो वो भी प्ली बार्गेनिंग करके कुछ खुद की जेब में डाले, कुछ गवर्नमेंट के एक वो बिरोही थे, हसन बिरोही शायद, वो भी गिरफ्तार हुए। ज्यादा जो है वो छोड़ दिया गया और माफीनामा मिल गया। एक सर हसन बिरोही गिरफ्तार हुए हैं, बहुत बड़े लैंड ग्रेबर गिरफ्तार हो गए हैं सर। तो गिरफ्तारी तो होती है। वो मीडिया पे एक्टिविटी चली है साजिद, आपको यहाँ पे रोकूंगा। अच्छा, लेकिन हमने बड़ी कोशिश की, बड़ी तस्दीक की, पुरानी खबर थी हसन बिरोही गिरफ्तार नहीं हुए, बताएं जी, और वो वांटेड में है अभी तक। अच्छा जी जी, कर कंटिन्यू। और सर ये देख लें गवर्नमेंट को लंबा लेंथ देने के लिए कि 3 माह में इलेक्शन ना हो, उसकी तैयारी तो इन लोगों ने पहले से की। और उन्होंने कवानीन तब्दील किए, उन्होंने इख्तियारात ज्यादा से ज्यादा दिए निगरां गवर्नमेंट को। और अब ये देखें कि कब तक ये तवालत इख्तियार करते हैं ये इलेक्शन, और आइन को किस तरह पामाल करते हैं। ये भुट्टो साहब के बनाए हुए आइन की एक दफा फिर तजलील होगी, और इसमें किस हद तक जो है ना वो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है, इस तजलील को किस हद तक बर्दाश्त करती है, ये भी एक देखने के लायक चीज होगी। अनवारुल हक काकड़ साहब निगरां वजीर आजम है, विफाक में निगरां हुकूमत है, सूबों में निगरां हुकूमत बनने जा रही है, सिंध में बन गई है। ये निगरां हैं, या आप पीटीआई वालों को इससे भी शिकवा है कि ये लोग भी हम पे मजालिम ढा रहे हैं, ये लोग भी वन साइडेड मैच खेल रहे हैं? सर ये निगरां है, ये तो अभी आपको 2-4 दिनों में मालूम पड़ जाएगी, मगर अभी तक जो उन्होंने आते के साथ जो उन्होंने कौम को कोई नवीद तो नहीं सुनाई कि हम कौम की बेहतरी के लिए ये कर रहे हैं, कौम की बेहतरी के लिए वो कर रहे हैं। बस उन्होंने आते के साथ वही वो पेपर पे लिखा लिखाया जो मजमून था वो पढ़ दिया कि 9 मई के वाकयात में जिम्मेदारों को हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो सर वो 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार को छूटना नहीं चाहिए, उसमें तो हम भी कहते हैं, मगर उनको पकड़े तो सही। अभी तक तो उनको पकड़ा नहीं है आपने, बेगुनाहों को जेलों में ठोस दिया गया। जो बुला रहे थे, जो उनको लोगों को दावतें आम दे रहे थे कि जाओ अंदर जाओ, कोर कमांडर के घर में जाओ, उधर जिन्ना हाउस में, उनको तो अभी तक पकड़ा तक नहीं है। सजाएं तो देना बात की बात है, उनके तो फोटोज वगैरह सारे मौजूद हैं, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं है। चलो अभी मैं आपको एक ब्रेकिंग देता हूँ ना आपको, फिर आप उस पर मैं, क्योंकि सदर ममलिकत की जो स्टोरी थी वो हमारी तकरीबन मिड ऑफ प्रोग्राम चल रही थी, लेकिन अभी चूंकि ताज़ा स्टेटमेंट आ गए तो मैं चाह रहा हूँ कि इनको जरा शामिल किया जाए। सदर मुस्ताफियों इसाक डार ने ट्वीट कर दिया, मनसब और रुतबे के मुनाफी हैं। राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, सर आगे बढ़ाते, सरकारी काम फाइलों पर चलाया जाता है, सदर अपना दफ्तर मौसर तरीके से चलाने में नाकाम रहे। साबिक वजीर खजाना इसाक डार आरिफ अलवी की वजाहत उनकी सदारती मनसब संभालने की अहलियत पर सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी की शीरी रहमान, करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के, वो भी कह रहे हैं सदर आरिफ अलवी मुस्ताफी हो जाए। सर इस्तीफा देने से पहले सोचे तो क्या पाकिस्तान को बगैर सदर मुमलिकत के बनाना है इनको? चले एक फॉर एग्जाम्पल, इनको देना नहीं चाहिए, मैं इस चीज का सख्त आदमी हूं, उनको डट के मुकाबला करना चाहिए। इस तमाम तर शैतानी हरबे जो इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको अपनी पावर दिखानी चाहिए, सुप्रीम कमांडर इनको। मगर ये बताए तो सही, अगर इनकेस इनकी बात सदर मुमलिकत मान लेते हैं और रिजाइन कर देते हैं, तो सदर मुमलिकत दूसरा आप कहां से ढूंढ के लाओगे? कौन मुंतखब करेगा दूसरा सदर मुमलिकत? सदारती इलेक्शन होंगे, सदारती इलेक्शन तो करवाएं, सदारती इलेक्शन का अनाउंस करें। कौन कराएगा इसका अनाउंसमेंट? ये करेंगे निगरान, क्या इख्तियार है वो निगरान को कि सदारती इलेक्शन का अनाउंसमेंट करें? आप क्यों मुल्क को सिर्फ उलझा रहे हैं, लोगों को सिर्फ लोगों के जहन भटका रहे हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और जो लूट हमारी है उसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए सारे तमाशे हो रहे हैं। हर थोड़े दिनों के बाद एक नया तमाशा खड़ा होता है, हर थोड़े दिनों के बाद एक नई ब्रेकिंग न्यूज खड़ी होती है, और सब के सब इस ब्रेकिंग न्यूज और तमाशों के पीछे लगे हुए होते हैं, और पीछे अवाम की क्या हालत हो रही है उसके ऊपर तस्करे कम हो रहे होते हैं। जितने तस्करे अवाम की हालत के ऊपर इमरान खान साहब के दौर में, उसके 5% भी इस दौर में नहीं हुए, 1.5 साल के अंदर में 5% भी उसके तस्करे नहीं हुए। आपको किसी चैनल में भी नहीं मिलेंगे माइक लेके घूमने वाले, एक आध चैनल जो है वो उस पर काम कर रहे हैं, मगर वो भी इतने बड़े चैनल नहीं है। तो सर अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है, अगर मुल्क को तरक्की करनी है, तो हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी। मैं आपको एक आयत शरीफ सुनाता हूँ। आपको पता है कुरान शरीफ हमें हिदायत के लिए अता किया गया, मुसलमानों की हिदायत के लिए आया गया, और वो ता क़यामत तक रहने वाली किताब है। तो सर उस दौर में लोग अल्लाह की आयतों को छुपा देते ताकि लोगों को, दूसरे लोगों को ना मालूम पड़े, और आज भी बाजार यही नजर आ रहा है
अब इस आयत को आप सुने गौर से और उस पर गौर करें। हकीकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताब को छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी सी कीमत वसूल कर लेते हैं, वो अपने पेट में आग के सिवा कुछ नहीं भर रहे। क़यामत के दिन अल्लाह इनसे कलाम भी नहीं करेगा और न इनको पाक करेगा और इनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। सर, अगर हम बच्चों को तर्जुमा नहीं पढ़ा रहे, अगर हम बच्चों को सिर्फ रटा रहे हैं अरबी में, तो सर कहीं हम गौर करें कि कहीं हम उसको छुपाने के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे कि हम सिर्फ अरबी में रटा रहे हैं बच्चों को और उसको तर्जुमा नहीं पढ़ा रहे। सर, ये जो हम भटके हुए रास्ते से, उसके सबसे अहम तरीन वजह ही यही कि हम कुरान शरीफ मुसलमान होने का दावा तो हम कर लेते हैं, कलमा भी हम पढ़ लेते हैं, मगर उस कलाम पाक को जिसको नाजिल किया गया मुसलमानों के लिए और उस कौम जो बनने के लिए हमें कहा गया कि जो दूसरों की हिदायत के लिए, वो आज खुद हिदायत की मोहताज है। ठीक है, ठीक है। लास्ट स्टोरी सर, सैयद सज्जाद अली शाह साहब, मुझसे आप साहब कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगा दी हमने गटर के ढक्कन की, अब कोई बच्चा नहीं गिरेगा। अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर जब ये थे उस वक्त से ही बिगड़ा हुआ है। वसीम अख्तर के दौर में भी कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद इनके दौर में भी प्रॉपर मुझे काम नजर नहीं आया सिंध के अंदर। कराची का जो हाल हुआ है वो किसी से पोशीदा नहीं है। जो चीजें बनाई गई हैं, जो काम किए गए वो नजर आते हैं, लेकिन खास तौर पे जो ये जंगल के कानून के तहत तामीरात हुई हैं। पहले इल्जाम लगता था कि ये ढक्कन चुराते हैं पीटीआई वाले, अब कौन चुरा रहा है? देखिए, आपको याद होगा आलमगीर साहब पे लगता था। मैं तो ढक्कन चुराने की बात ही नहीं कर रहा। हुआ क्या है कि जो एक मास्टर प्लान के तहत एक कटिंग थी एरिया की, उस एरिया में गटर लाइन जो है वो मकानों से दूर चल रही होती थी। अब जंगल के कानून के तहत जो तामीरात हुई हैं, अच्छा, बेरब तामीरात हुई हैं, कुछ पता नहीं है, गलियां छोटी हो गई हैं, तो वो गटर लाइनें आ गई हैं बीच में। ये जो गैर कानूनी तामीरात का आपने जिक्र किया कि ये गिरती हुई नजर आ रही है आपको? नहीं, मुझे नहीं नजर आ रही। ये अभी भी मैं जब निकल रहा था डिफेंस से, तो एक वहाँ गिजरी है, गिजरी के इलाके में अभी भी मटेरियल कंस्ट्रक्शन का तेजी से चोरी छुपे जा रहा था, सरिया सीमेंट और ब्लॉक्स, और रातों रात तामीरात होती हैं। और खासतौर पे जुमे की रात, तो वो जो रातों रात जो तामीरात करवाते हैं सिस्टम के नाम पर, तो वो सिस्टम अभी कायम है? बिल्कुल कायम है, और एक जगह कायम नहीं है, वेस्ट में, सेंट्रल में, ईस्ट में, सब जगह एक्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाजोबाद देख लें, पापोज देख लें, और मुख्तलिफ कॉलोनी देख लें। मजबूत है कि ना उनको डर है निगरान हुकूमत का, ना उनको डर है सीएम बाकर साहब का। नहीं, कोई खौफ नहीं। पकड़े भी जा रहे हैं, गाड़ियों से पैसे भी बरामद हो रहे हैं सिस्टम के लोग, और अभी पकड़े गए 2 लोग और एक तो छूट क्या के आए। ये जो हमारे माजरत के साथ जो सिविल सेशन हाई कोर्ट के जज हजरात हैं, ये भी उन्होंने खरीद लिए? देखिए, अरसा हुआ उन्होंने जो ऑर्डर किए थे उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अदलिया को तो किसी गिनती में ये कौम लेती ही नहीं है ना, जो इस सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, ये गैर कानूनी तामीरात इतनी नुकसानदेह है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इनका कोई मतलब एक मटेरियल होता है ना जो यूज किया जाता है, किसी तामीरात का कोई मेयार होता है। ये गैर मेयारी तामीरात है, ये नुकसानदेह है, और ये जंगल के कानून की तरह हो रही है। कई बिल्डिंग गिर चुकी है। और आपको ये मैं यहाँ वाजे कर दूं आपके चैनल के तवज्जुह से कि जुमे की रात को, जुमरात की नहीं, जुमे की रात को ये मटेरियल तेजी से उतरता है। ओके। और 2 दिन काम हो जाता है, छतें डल जाती हैं हफ्ता इतवार, बताएं, और सारा मटेरियल गायब हो जाता है गलियों से कि जो कहाँ गया, वो तो बना भी गया, खड़ा भी हो गया प्रोजेक्ट। क्या बात है! इतनी स्पीड है छत डालने की, और इतनी स्पीड है समझदार लोगों की जो ये काम कर रहे हैं कि किसी की नजरों में कुछ ना आ सके और काम हो जाए। जी क्या हुआ, हम तो छुट्टी पे थे। जी, एसबीसीए ने कहा कि हमने सारे काम रोक दिए हैं, सब कुछ अब उस पर ऑपरेशन होगा, नोटिफिकेशन निकाल दिए। आंख में सुरमा डाला जा रहा है। बलोच साहब की पोस्टिंग आई है, नासिर साहब की पोस्टिंग हटी, आपके इल्म में होगा। ये पोस्टिंगें भी क्यों शफल हो रही हैं बार बार, समझ में किसी के कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जंगल का कानून बन गया। यहाँ कराची यतीम हो गया इस हवाले से कि लोग सेवरेज के निजाम को, आपने गटर के ढक्कन से शुरू किया था, मैं वहीं दोबारा आ रहा हूं कि लोग जो 120 गज के एक मकान में 6 अफराद उस गटर की लाइन को यूज करते थे, उसी जगह पे 10 मंजिला, 8 मंजिला, 6 मंजिला इमारत में 70 लोग उस एक गटर को यूज कर रहे हैं, तो ढक्कन भी अंदर जाएगा उसका। ओहो, ये टेक्निकल बात आपने की। सचवानी साहब, अहलिया ने कराची का बड़ा मुतालबा रहा है। एक तो ये सेवरेज का सिस्टम नहीं बन पाया, फिर उन्होंने कहा न बनने की वजह यह है कि एक लाइन हुकूमत ने बनाई है 100 लोगों की, तो वहाँ पे 500 लोगों का फुजला जाता है, तो फिर तो वो गटर के ढक्कन भी गायब, सब सिस्टम ही। सर, जब आप ढक्कन लगाने वालों को ढक्कन चोर बनाएंगे तो सर आप बताएं कि किस तरह ये मुल्क आगे जाएगा।
आलमगीर खान साहब ने शहर में काफ़ी मकामात पे ढक्कन लगाए और उन्होंने इस मसले को काफ़ी हद तक हल करने की कोशिश की। और जो मुर्तज़ा वहाब साहब जो कह रहे हैं कि वो उन्होंने ढक्कन की फैक्ट्री कायम कर दी, सर मुर्तज़ा साहब अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ, मगर ये जो बयानबाजी है ना सर, वो बयानबाजी तक ही है इनके। अगर आप अभी भी चले मेरे साथ में तो आपको कई मकामात पे ढक्कन नहीं, हमें तो ढक्कन लगे हुए चाहिए, फैक्ट्री हो ना हो उससे हमें क्या बात है सर, ये भी हमें सोशल फैक्ट्री मीडिया नहीं पे चाहिए, ट्रेंड चल रहा है कि ढक्कन- फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ भी नहीं है, और ये सर चूरन था। ये जो इनकी बात में वजन है कि ये बहुत सी जगहों के ऊपर बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन गई हैं, जिसकी वजह से, मगर सर इसका असर ढक्कनों पे नहीं आता, उस नाकिस मटेरियल के ऊपर आता है जो गटर के ढक्कनों के ऊपर लगाया जाता है नाकिस, वरना 10 डंपर इसके ऊपर से गुजाल दें, अगर ढक्कन सही बना हुआ है, उसको पानी सही दिया गया तो वो सीमेंट का ढक्कन कभी नहीं टूटेगा। मगर जो है वो प्रॉपर बनाए नहीं जाते हैं और जिसकी वजह से 1-2 डंपर गुजरते हैं, टूट जाते हैं। वो टूट के अंदर चले जाते हैं, सही कह रहे हैं, वो एक चले चोरी जाते वोरी हैं, नहीं हो रहा है, और कोई निकालते वो टूट भी के नहीं। जा रहे हैं, उस गटर चोरी भी लाइन होते चौक हैं, हो रही है मगर चोरी होने के और रेशो पूरी कम है। गलियों में पानी भर रहा है। चोरी होने का रेशो कम है, टूटने का रेशो ज्यादा है। नाकिस मटेरियल। नाकिस मटेरियल की वजह से जो टूट के अंदर जाते हैं उसका रेशो ज्यादा है। हीरोइन की चोरी करते हैं तो वो पकड़े भी जाते हैं, क्योंकि उनको पूरी- अगर टाइट बना हुआ है ढक्कन तो उसको तोड़ने में मयारी टाइम लगेगा। मयारी क्वालिटी का बना हुआ है। मया तो उसको तोड़ने में टाइम लगेगा, कोई ना कोई बंदा गुजरेगा भाई, उसको मेरी- पकड़ के मेरी चप्पी जात- लगाकर रवाना कर देगा। मैं खुद 2 दिन मुकीद रहा हूँ मगर क्योंकि वो मेरी ढक्कन ही पूरी नाकिस गली है। गटर के पानी से भरी हुई मगर थी। वो ढक्कन ही नाकिस कोई बना पूछने हुआ वाला है, नहीं तो था, आप फिर बताएं मैंने- वो कैसे वो उसके लिए सहूलत है, वो 2 मिनट में 5 मिनट में तोड़ के लोहा निकाल के लेके चला जाएगा। तो सर चलो। क्वालिटी ऑफ ढक्कन जो है ना वो अहम रखती है। फैक्ट्री हो ना हो मगर ढक्कने लगे होने चाहिए और मजबूत ढक्कन लगे होने चाहिए, बहुत बहुत खूबसूरत बात की जिसको आपने। टूटे भी ना और ना कोई चोरी कर सके। चलें, और हमारे जरा ये बता रहे हैं कि पेट्रोल मजीद पहली के बाद बढ़ेगा, और अल्लाह ना करे कि मजीद पेट्रोल बढ़े तो आम आदमी का क्या होगा, जो तनख्वाहदार तबका है उसका क्या होगा, आम जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं उनका क्या होगा, निगरान हुकूमत के पास कितने इख्तियार हैं और उन इख्तियारात को कैसे वो इस्तेमाल करती है ये भी देखा जाएगा। अभी तक की परफॉर्मेंस तो उनकी दीदनी है, अब वो एक्शन तो सब पे ले रहे हैं, लेकिन अमल दरामद इस मुल्क में एक बड़ा अलमिया है कि अमल दरामद नहीं होता, कानून बन जाते हैं, अमल दरामद नहीं होता, ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं, अमल दरामद नहीं होता, तो ग्राउंड पर हुकूमती रिट कायम नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सरवाइव करता है वही आम आदमी, जिस आम आदमी के पास आप वोट के लिए आते हैं। तो अनकरीब पॉलिटिकल पार्टियां वोट के लिए आम आदमी के पास आएंगी, लेकिन अब आप लोग ध्यान से आइएगा, आज का आम आदमी बाशऊर हो गया है। आज के आम आदमी के पास एक एंड्रॉयड सेलफोन है जो कि पूरी दुनिया वो देखता है, फिर वो आपकी परफॉर्मेंस भी देखता है, आपकी जो स्कीमें जो आप लाते हैं कि हम किफ़ायत जारी कर रहे हैं, हम प्रोटोकॉल अपना ख़त्म कर रहे हैं, वो सब देखता है कि आपने उस पर अमल किया या नहीं किया। तो इस बार के इलेक्शन के लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।